हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द सिनेफाइल गर्ल। आज मैं वर्ल्ड की नंबर 1 हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका नाम है द एग्जॉर्सिस्ट। कहा जाता है कि इस मूवी की स्टोरी 1949 में घटी हुई एक सच्ची घटना से प्रेरित है। तो इस मूवी की शुरुआत इराक में नीनवे के पास प्राचीन शहर हटरा से होती है। यहाँ पे फादर लैंकेस्टर मेरीन को दिखाया जाता है, जो कि एक बुजुर्ग कैथोलिक पादरी और पुरातत्वविद हैं। फादर एक एक्सकैवेशन में भाग ले रहे थे कि तभी उन्हें अचानक एक छोटी सी राक्षस सी दिखने वाली मूर्ति का हिस्सा मिला, जो कि प्राचीन मेसोपोटामिया के राक्षस पजुजू से मिलती जुलती है। जिसके मिलने के बाद फादर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, जैसे कि वो कोई बड़े खतरे के आने का संकेत हो। इसके बाद मूवी में लामात्सु की मूर्ति दिखाई जाती है, जो कि पजुजू की सबसे बड़ी एनिमी होती है। ऐसी मान्यता है कि लामात्सु माओ से उनके बच्चों को छीन के उनके ऊपर टॉर्चर करता है, जिसके लिए पजुजू एक राक्षस होने के बाद भी लोग उनका सहारा लेते हैं लामात्सु से बचने के लिए। उधर फादर मेरीन कहीं पे जा रहे होते हैं तो उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। इसके बाद मूवी में पजुजू की एक बड़ी सी मूर्ति दिखाई जाती है और साथ ही में दो कुत्तों को आपस में लड़ते हुए भी दिखाया जाता है, जो कि दो शैतानों का आपस में लड़ने का सिंबल होता है। इसके बाद हमें जॉर्ज टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहां अभिनेत्री क्रिस मैकनील एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अस्थायी रूप से रह रही हैं। वो अपने 12 साल की बेटी रेगन और अपने घरेलू कर्मचारियों के साथ रहती हैं। क्रिस एक बहुत ही अच्छी माँ है और वो अपनी बेटी रेगन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। इसके बाद क्रिस को एक एक्टर के तौर पे दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक मूवी की शूटिंग कर रही होती है, और बर्ट को भी दिखाया जाता है, जो कि इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे और क्रिस के अच्छे दोस्त भी हैं। इसके बाद क्रिस अपने बेटी के साथ खेलते हुए दिखाई देती हैं, जो कि ये दर्शाता है कि वो दोनों आपस में कितने ज़्यादा क्लोज थे। जिसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है फादर कैरिस के घर पे, जो कि घर पे अपने बुजुर्ग माँ के साथ रहते थे। उनकी माँ का एक पैर टूट गया था और वो ट्रीटमेंट के लिए घर से बाहर जाने के लिए भी नहीं मान रहे थे। इसके बाद हमें फिर से रेगन और क्रिस को एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ पे रेगन को एक वीजा बोर्ड मिलता है। कहा जाता है कि वीजा बोर्ड की मदद से हम किसी भी मरे हुए व्यक्ति के साथ बात कर सकते हैं, और क्रिस के पूछने पे रेगन बोलती है कि वो ये गेम कैप्टन हाउडी के साथ खेलती है, जो कि उन्हीं के घर पे रहते हैं। पर क्रिस इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती और रेगन का इमेजिनेशन समझ के उसको इग्नोर करती है। अगली रात को एक फ़ोन कॉल से क्रिस की नींद टूट जाती है, तो वो देखती है कि रेगन उसके बेड पे सो रही है, और पूछने पे रेगन बोलती है कि उसका पेट बहुत ज़्यादा हिल रहा था, जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आ रही थी। इसके बाद क्रिस को ऊपर के कमरे से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। वो कैंडल लेके ऊपर जाती है तो वहाँ पे उनको उनके घर के नौकर के अलावा और कुछ नहीं मिलता। अगले दिन सुबह क्रिस रेगन को चेकअप करने के लिए हॉस्पिटल लेके जाती है। चेकअप के दौरान रेगन को एक शैतान का चेहरा दिखाई देता है, जिसके बाद से वो अजीब सी बिहेव करने लगती हैं। उधर डॉक्टर क्रिस को ये बताते हैं कि रेगन को नर्व्स की बीमारी है। इसके बाद हमें फादर कैरिस को दिखाया जाता है, जिन्होंने अपने माँ को इलाज के लिए एक मेंटल असाइलम में रखा हुआ होता है। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है क्रिस के घर पे, जहाँ पे पार्टी चल रही होती है, और पार्टी के बीच में ही रेगन आके सबके सामने यूरिन कर देती है, जो कि क्रिस के लिए बहुत ज़्यादा शर्म की बात होती है। वो अपने दोस्तों को ये बोलती है कि उसकी बेटी की तबीयत ख़राब है, और रेगन को बाथरूम में नहलाने के लिए लेके जाती है। क्रिस जैसे ही रेगन को ऊपर बेडरूम में सुला के नीचे जाने लगती है, तभी अचानक उसको रेगन के कमरे से उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। क्रिस जब रेगन के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि रेगन अपने बेड पर लेटी हुई थी और बेड अपने आप हिल रहा था। अगले दिन सुबह क्रिस रेगन को हॉस्पिटल लेके जाती है ट्रीटमेंट के लिए। वो डॉक्टर को बेड के हिलने के बारे में बताते हैं, पर डॉक्टर उन पे यकीन नहीं करते और क्रिस को ये बताते हैं कि प्रॉब्लम रेगन के बेड में नहीं बल्कि उसके दिमाग में है। इसके बाद वो रेगन का एक मेडिकल प्रोसीजर करते हैं, पर रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आता है और उनको रेगन के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर्स को क्रिस के घर से कॉल आया है, और डॉक्टर्स जब रेगन के बेडरूम में पहुंचते हैं तो उनको दिखता है कि रेगन अपने आप बेड में उछल रही है, जैसे कि वो किसी बुरी शक्ति के वश में हो। रेगन जोर जोर से चिल्लाती है और अपनी माँ को मदद के लिए बुलाती है। इसके बाद वो शैतान पूरी तरह से रेगन पर हावी हो जाता है और वो डॉक्टर्स को भी अपने पास नहीं आने देती।
इसके बाद बहुत मुश्किल से डॉक्टर्स रेगन को पकड़ के उसको नींद का इंजेक्शन देके सुला देते हैं। उधर क्रिस के पूछने पे डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये सब रेगन की मेडिकल कंडीशंस की वजह से हो रहा है। अगले दिन फिर से रेगन को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया होता है, पर इस बार भी सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं और डॉक्टर क्रिस को साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेने की सलाह देते हैं। इसके बाद क्रिस अपने घर वापस आ रही होती है, तब उसको अपने बैक स्ट्रीट में बहुत सारी भीड़ और पुलिस नजर आती है, पर क्रिस अपने ख्यालों में होती है और वो इस बात को नज़रअंदाज करती है। इसके बाद वो अपने घर आ जाती है और शैरॉन को बुलाने लगती है, पर शैरॉन घर पे नहीं मिलती तो वो रेगन के कमरे में जाती है। वहाँ पे क्रिस को रेगन के कमरे की खिड़की खुली मिलती है, जिससे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही थी। क्रिस खिड़की बंद कर देती है और रेगन को कंबल उड़ा के नीचे चली आती है। नीचे आने पे क्रिस की मुलाकात शैरॉन से होती है, जो कि क्रिस के पूछने पे ये बताती है कि वो रेगन को बर्क के हवाले करके बाहर कुछ काम से गई हुई थी। तभी अचानक घर का डोरबेल बजता है और क्रिस का फ्रेंड आके उसको ये खबर देता है कि बर्क अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये खबर सुन के क्रिस को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि तभी अचानक उसको रेगन सीढ़ियों से अपने उल्टे हाथ पैरों से चलती हुई नजर आती है और उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून भी निकल रहा होता है। मूवी के नेक्स्ट सीन में एक साइकियाट्रिस्ट रेगन से बात करते हुए दिखाई देते हैं। ज़्यादा सवाल जवाब करने पर रेगन उन पर भी अटैक कर देती है। इसके बाद हमें फादर कैरिस को दिखाया जाता है, जो कि उन ऑफिसर से बात कर रहे होते हैं जो बर्क का केस हैंडल कर रहे थे। इसके बाद रेगन को फिर से हॉस्पिटल ले जाया होता है। रेगन के साथ जो भी हो रहा होता है, डॉक्टर्स उसको मेंटल डिसऑर्डर का नाम देते हैं, पर किसी के पास भी इसका कोई एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता। डॉक्टर्स क्रिस को शॉक ट्रीटमेंट की भी सलाह देते हैं, पर जब वो इस बात से राज़ी नहीं होती तब वो एक्सॉर्सिज्म के लिए बोलते हैं। डॉक्टर्स क्रिस को ये बताते हैं कि एक्सॉर्सिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चर्च के फादर जीसस क्राइस्ट का नाम लेके एक रिचुअल करते हैं, और डॉक्टर्स का ये कहना था कि इस प्रक्रिया से बहुत सारे लोग ठीक भी हो चुके हैं। इसके बाद क्रिस रेगन को फिर से घर वापस लेके आ जाती है और उसे अपने बेडरूम में सुला देती है। तभी क्रिस के घर पे वो ऑफिसर आ जाते हैं जो बर्क का केस हैंडल कर रहे थे। ऑफिसर रेगन से पूछताछ करने के लिए आते हैं कि शायद उसको बर्क के बारे में कुछ पता हो, क्योंकि मरने से पहले बर्क रेगन के साथ ही था, पर मेडिसिन्स की वजह से रेगन गहरी नींद में सोई हुई थी। इसीलिए ऑफिसर क्रिस से पूछताछ करके वहाँ से निकल जाते हैं। ऑफिसर के जाने के तुरंत बाद ही क्रिस को रेगन के कमरे से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। क्रिस भाग के रेगन के कमरे में जाती है तो वो ये देखती है कि रेगन अपने होशो हवास में नहीं है और वो एक क्रॉस से अपने आप को बुरी तरह से घायल कर रही है। क्रिस जब रेगन के हाथ से क्रॉस छीनने जाती है तब रेगन क्रिस को धक्का मार के नीचे गिरा देती है, और जब क्रिस शैरॉन को मदद के लिए बुलाती है तब रेगन दरवाज़ा भी बंद कर देती है। इसके बाद रेगन पूरी तरह से अपने सर को पीछे की तरफ घुमा लेती है और बर्क की आवाज़ में बात करने लगती है, जिसे देख के क्रिस बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। मूवी के नेक्स्ट सीन में क्रिस फादर कैरिस से मिलने जाती है। क्रिस फादर से एक्सॉर्सिज्म के लिए मदद मांगती है, पर एक्सॉर्सिज्म की बात सुन के पहले तो फादर कैरिस मना कर देते हैं, पर क्रिस जब अपनी बेटी रेगन के बारे में बोल के फादर के सामने रोने लगती है तब फादर मान जाते हैं। इसके बाद क्रिस फादर को अपने साथ घर लेके आती है। फादर कैरिस रेगन के कमरे में जाते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, और जब वो रेगन को उसके नाम से बुलाते हैं तब रेगन बोलती है कि मैं रेगन नहीं बल्कि शैतान हूँ, और वो फादर कैरिस के मुंह पे उल्टी कर देती है। इसके बाद फादर कैरिस अपने घर चले आते हैं। उसके अगले दिन फादर फिर से रेगन के घर आते हैं तो पाते हैं कि उसका हाथ पैर बेड से बंधा हुआ है। रेगन शैतान की आवाज़ में फादर कैरिस को उसके बंधन खोलने के लिए बोलती है, तो फादर बोलते हैं कि अगर सच में तुम्हारे अंदर शैतान है और तुम इतने पावरफुल हो तो ये तुम खुद कर सकते हो। फिर जब फादर उस शैतान से ये पूछते हैं कि वो रेगन के शरीर में कब तक रहेगा, तो वो जवाब देता है कि जब तक रेगन सड़कर मरकर कब्र में नहीं चली जाती। ये सुनने के बाद फादर रेगन पे होली वाटर का छिड़काव करते हैं, जिससे रेगन के अंदर का शैतान बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, और उनके बीच में जो भी बातचीत होती है उसको फादर एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद जब फादर नीचे आते हैं, क्रिस उनको बताती है कि रेगन ने ही बर्क को खिड़की से नीचे धक्का देके मार डाला। इसके नेक्स्ट सीन में फादर अपने घर जाके रिकॉर्डिंग सुनने लगते हैं कि तभी उनको क्रिस के घर से कॉल आ जाती है। फादर कैरिस भाग के उनके घर जाते हैं तो ये पाते हैं कि रेगन के पेट पे अपने आप हेल्प में लिखा हुआ उभर के आ रहा था, जैसे कि रेगन के शरीर के अंदर से रेगन खुद मदद मांग रही हो।
इसके बाद फादर कैरिस चर्च से परमिशन लेके एक्सॉर्सिज्म के लिए किसी और को भी उनके साथ भेजने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। चर्च की तरफ से ये डिसाइड होता है कि इस काम के लिए फादर लैंकेस्टर मरीन को बुलाया जाएगा, जिनको हमें मूवी के बिल्कुल पहले दिखाया गया था। और फिर फादर मरीन के पास एक लेटर आता है और वो बिना किसी देरी के रेगन के घर पहुंच जाते हैं। फादर के रेगन के घर में एंटर करते ही ऊपर से शैतान की आवाज़ में रेगन की गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। तब फादर मरीन फादर कैरिस को बिना किसी देरी के एक्सॉर्सिज्म का सामान रेडी करने के लिए बोल देते हैं। मूवी के नेक्स्ट सीन में वो दोनों रेडी होकर ऊपर रेगन के कमरे में पहुंच जाते हैं। फादर मरीन के सामने आते ही रेगन गंदी गंदी गालियाँ देने लगती है और उनके मुंह पे उल्टी कर देती है। फिर फादर मरीन रेगन पे होली वाटर का छिड़काव करते हैं और दोनों फादर मिलके किताब से कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिससे रेगन के अंदर का शैतान बहुत ज़्यादा तड़प तड़प कर चिल्लाने लगता है। और फिर रेगन का बेड धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगता है, जिसे देख के फादर कैरिस एकदम शॉक हो जाते हैं और मंत्र पढ़ना बंद करके बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़े हो जाते हैं। फादर मरीन फादर कैरिस को होश में आने के लिए बोलते हैं, पर उन पे उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। फिर फादर मरीन रेगन के सिर पे हाथ रखते हैं और रेगन उनके पर्पल स्टोल पे उल्टी कर देती है। फादर मरीन फादर कैरिस को उनका स्टोल धो के लाने के लिए बोलते हैं, तो फादर जल्दी से जाके बेसिन में स्टोल धोने लगते हैं और इसके बाद मूवी का सीन और भी ज़्यादा डरावना हो जाता है। रेगन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और फादर को गंदी गंदी गाली देने लगती है। तभी घर का छत टूटने लगता है और सामान गिरने लगते हैं और दरवाज़ा अपने आप लॉक हो जाता है। रेगन पे मंत्र का कोई असर नहीं होता और वो अपने सिर को 360 डिग्री घुमा के दोनों को डराने की कोशिश करती है। इसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा डरावना चेहरा बनाती है और उसकी आंखें एकदम सफ़ेद हो जाती है। उसके सारे बंधन टूट जाते हैं और वो अपने आप बिस्तर से उठ के हवा में उड़ने लगती है और पूरा घर ऐसे हिलने लगता है जैसे कि मानो कोई बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो। तब दोनों फादर मिलके और भी ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगते हैं और रेगन की बॉडी धीरे धीरे नीचे आ जाती है। तब फादर कैरिस जल्दी से उसका हाथ बांध देते हैं और जब वो पैर बांधने जाते हैं तब रेगन उठ के ज़ोर से उन पे वार करती है, जिससे फादर कैरिस नीचे गिर जाते हैं। फिर पूरा घर और भी ज़ोर से हिलने लगता है और दोनों ज़मीन पे गिर जाते हैं। तब रेगन उठकर बेड में अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और अपना हाथ ऊपर करके ज़ोर से चिल्लाने लगती है और हमें उसके साथ पज़ुज़ू की वही मूर्ति दिखाई देती है जो हमें मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। इसके बाद रेगन शांत होकर बेड पे सो जाती है। फादर मरीन फादर कैरिस को थोड़ा आराम करने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद वो फिर से इस एक्सॉर्सिज्म के रिचुअल को शुरू करने वाले थे। मूवी के नेक्स्ट सीन में फादर मरीन वॉशरूम में जाके अपनी दवाई लेने लगते हैं। तब फादर कैरिस अकेले ही रेगन के रूम में जाते हैं। तब उनको रेगन की जगह अपनी माँ दिखाई देती है और फिर रेगन उनकी माँ की आवाज़ में उनसे बात करने लगती है। पर फादर कैरिस को पता था कि ये सब सच नहीं बल्कि उस शैतान का छलावा है। तभी फादर मरीन भी रेगन के कमरे में आ जाते हैं और फादर कैरिस को रूम से बाहर जाने के लिए बोलते हैं और फादर कैरिस रूम से बाहर चले जाते हैं। फादर कैरिस नीचे आते हैं तो क्रिस उनसे पूछती है कि रिचुअल ख़त्म हुआ या नहीं और कहीं उनकी बेटी इस एक्सॉर्सिज्म के बाद मर तो नहीं जाएगी। फादर कैरिस ना में जवाब दे के फिर से ऊपर रेगन के कमरे में चले जाते हैं और इधर घर का डोरबेल बजने लगता है। क्रिस दरवाज़ा खोल के देखती है तो वहाँ पे ऑफिसर खड़े थे। फादर कैरिस रेगन के कमरे में जाके देखते हैं कि फादर मेरीन मर चुके हैं और होली वाटर का बॉटल ज़मीन में गिरा हुआ है। फादर उनको सीपीआर दे के बचाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं उठते और ये सब देख के रेगन शैतानी आवाज़ में मुस्कुराने लगती है, जिसके बाद फादर कैरिस अपना आपा खो देते हैं और रेगन को मारने लगते हैं और उस शैतान को अपने अंदर आने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद वो शैतान फादर कैरिस के ऊपर हावी हो जाता है और रेगन बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। फिर फादर कैरिस रेगन के कमरे की खिड़की से नीचे कूद जाते हैं और पीछे की सीढ़ियों से गिर के उनकी भी मौत हो जाती है। इधर ऑफिसर और क्रिस जब रेगन के कमरे में आते हैं तो वो पाते हैं कि रेगन बहुत रो रही थी और फादर मेरीन की डेड बॉडी ज़मीन पे पड़ी थी। उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी और नीचे फादर कैरिस की लाश पड़ी थी। मूवी के लास्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि क्रिस पैकिंग कर रही है और उस घर को छोड़ के अपने बेटी के साथ कहीं और शिफ्ट होने के लिए तैयार हो रही है।
घर से बाहर निकलते ही उनकी मुलाकात फादर डायर से होती है, जो कि उनके अच्छे दोस्त थे। क्रिस उनको ये बताती है कि रेगन अब बिल्कुल ठीक है और उसको अभी कुछ भी याद नहीं। फिर रेगन आके फादर को किस करती है और दोनों माँ बेटी कार में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ पे ऑफिसर भी आ जाते हैं, तो फादर डायर उनको ये बताते हैं कि क्रिस और रेगन वहाँ से निकल चुके हैं। इसके बाद दोनों आपस में बात करते करते चले जाते हैं और मूवी का सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन ऑफ द एग्जॉर्सिस्ट। हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।